सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 5 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी व्याकरण पुस्तक कोपल का पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण, इसका पहला भाग पढ़ लिया है और आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने जाना कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के बारे में आप क्या जानते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित, और कौन से प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन से देश में कौन सी भाषा बोली जाती है, और भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, और ये सारी चीज़ें हमने पिछली कक्षा में पढ़ी। अब आज हम इसके आगे का भाग 2 पढ़ेंगे। लिपि। लिपि किसे कहते हैं बेटा? भाषा को लिखने का जो तरीका होता है, उसके चिन्ह होते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने का तरीका अलग होता है। भाषा को लिखने का तरीका या ढंग ही लिपि कहलाता है। हर भाषा को लिखने के लिए कुछ वर्ण चिन्ह होते हैं, ये ही संयुक्त रूप से लिपि कहलाते हैं। चिन्ह इस प्रकार होते हैं: हिंदी का अ, आ, ई आदि, और अंग्रेजी का ABCD आदि। हिंदी की लिपि देवनागरी है, यह हमारी राष्ट्र लिपि भी है। कुछ अन्य भाषाओं की लिपियां हैं। कुछ अन्य भाषाओं की लिपियां देखिए इस प्रकार से हैं: भाषा और लिपि, राजस्थानी देवनागरी, गुजराती की लिपि भी देवनागरी है, मराठी की लिपि देवनागरी, और अंग्रेजी की लिपि है रोमन। उर्दू की लिपि फारसी, और पंजाबी की लिपि जो है गुरुमुखी है ना। उक्त लिपियों में फारसी ही एक ऐसी लिपि है जिसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है, माने राइट टू लेफ्ट। उर्दू को हम लिखते हैं ना, इसमें तो फारसी लिपि में आता है। और नीचे व्याकरण देखिए आप, नंबर 1 लिपि हमारी भाषा हो गई, लिपि हो गई। अब हम व्याकरण की बारी आती है। व्याकरण में ये चित्र देख रहे हैं ना आप, नंबर 1 माँ मैं खाना खाएगा, क्या ये सही वाक्य है? नहीं। दूसरा है लड़कियां फुटबॉल खेल रहा है, गलत है, ये भी गलत है ना बेटा। और नंबर 3 बाघ हमारी राष्ट्रीय पशु है, ये भी गलत है। स्टेशन पर गाड़ी आ गया है, ये भी गलत है। तो दिए गए चित्रों के नीचे लिखे सभी वाक्य अशुद्ध हैं। इन्हें हमें ऐसे लिखना चाहिए: माँ मैं खाना खाऊंगा। दूसरा है लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं, और बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, स्टेशन पर गाड़ी आ गई है। क्योंकि ना बेटा, हर शब्द का किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए कुछ विशेष नियमों की जानकारी होना आवश्यक है, और ये नियम उस भाषा का व्याकरण कहलाते हैं, और ये सारे नियम हमें उसके व्याकरण में मिलते हैं। हर शब्द का लिंग होता है, वचन होता है ना, उसका एक स्थान होता है कि वो उसके क्या क्या चीज़ हम उसके लिए कह सकते हैं, संज्ञा है वो या सर्वनाम है, शब्द क्या है। और उसके बाद व्याकरण वह शास्त्र है। व्याकरण की डेफिनेशन है बेटा, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने व लिखने के नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। हम शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना किसके द्वारा सीख पाते हैं? व्याकरण के द्वारा। व्याकरण के 3 प्रमुख अंग हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, इसमें वर्णों पर विचार किया जाता है, माने अक्षर के बारे में समझा जाता है। और दूसरा है शब्द विचार, इसमें शब्दों पर विचार होता है, माने कौन सा शब्द हम कहाँ प्रयुक्त कर रहे हैं। जैसे एक वाक्य ही बनाना है तो पहले संज्ञा शब्द आएगा, फिर उसके बाद उद्देश्य आएगा, फिर क्रिया आएगी। और इंग्लिश में इसका थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और हिंदी में हमारा पहले संज्ञा आती है, फिर उद्देश्य आता है, फिर उसकी क्रिया आती है। और नंबर 3 पर है वाक्य विचार, इसमें वाक्यों पर विचार होता है। इन 3 चीज़ों को मिलके व्याकरण समझ में आती है। अब कुछ बातें हमें याद करनी है। हमने जो पढ़ा है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा बोलकर अथवा लिखकर हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और सुनकर तथा पढ़कर उसको हम समझते हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा बोलकर अथवा लिखकर अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है तथा सुनकर अथवा पढ़कर समझा जाता है।
बोली क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा है, किसी विशेष एरिया में, विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्य लेखन नहीं होता, इसका लिटरेचर नहीं होता बेटा। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसकी लिपि देवनागरी है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें भाषा के प्रयोग के नियमों की जानकारी मिलती है। भाषा हमें किस प्रकार से प्रयुक्त करनी है, कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य कहाँ कैसे यूज़ करना है, प्रयुक्त करना है, वो हमें व्याकरण के द्वारा ही समझ में आता है। व्याकरण के 3 प्रमुख अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये सारी चीज़ें अपन ने इस पाठ में पढ़ी हैं। अगली कक्षा में अपन इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। आप लोग प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के उन पे निशान लगाएंगे। और आप आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है कि आप इस पाठ को पूरा पढ़ेंगे, उंगली लगा के, और इसको समझेंगे। इसमें से 5 या 6 प्रश्न आप बना करके अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।